Hello guys and welcome back to my series of Dubai part 3 and welcome back to the channel again. Here you are going to have a look for beautiful Burj Khalifa as well as Dubai Mall. The whole view you will be getting in this video, how it actually looks and how big it is from inside. So before starting the video, I have a lot many things to tell you guys that I still have not posted so many of the vlogs for Dubai. But recently I was so occupied with lot many things, so that's the reason I was not posting it. But now to make sure that do not post it without any further delays, so stay tuned for the channel and also press the subscribe and bell icon button. So now here's the start of our vlog. This is the parking of Dubai Mall. ये जो आप देख रहे हो ना, सारी कार्स खड़ी हुई हैं, ये है दुबई मॉल की पार्किंग। ये ग्रैंड पार्किंग है। सो गाइस, सबसे पहले एंट्रेंस में हमें यहाँ पे पार्किंग दिखने को मिल जाती है दुबई मॉल पे। यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्स खड़ी हुई थी, वो भी सारी ब्रांड एंड काफ़ी सारी ब्रांड न्यू कार्स को देखकर मेरा तो दिल ही आ गया कि एक आध उठा कर ले जाऊँ। फिर हम लोग आगे बढ़े और काफ़ी अंदर तक बड़ी एंट्रेंस बनाई हुई है इन लोगों ने पार्किंग की से ही। सो बेसिकली हमने जो एंट्रेंस का रूट चूज़ किया था वो था शॉर्टकट ऑफ दुबई मॉल, और क्योंकि हमने शॉर्टकट से एंट्री ली थी तो हम जल्दी अंदर घुस गए थे, काफ़ी चलना नहीं पड़ा। और अगर हम दूसरे गेट से मेन गेट से एंट्री लेकर आते तो हमें काफ़ी लॉन्ग अंदर तक चलना पड़ता। बट वहाँ पे बहुत प्यारा कास्केड बना हुआ है जहाँ पे इतना सुंदर तरीके से वाटरफॉल होता है कि आप देख के एकदम हैरान हो जाओगे। काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपने दुबई मॉल के देखा होगा, तो मेरा काफ़ी मन था उस गेट से एंट्री लेने का। जो हमें सारी चीज़ों में गाइड कर रहे हैं, और रेड फ्लैग के पीछे हमें जाना है जिससे कि हम लोग घूमना हो जाए। जैसे कोई भी ग्रुप में घूमना हो, कोई अलग ना हो, सब साथ में रहे। द सेकेंड थिंग इज़ कि ये मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, दुबई मॉल। मतलब हम इसको एक दिन में तो खैर घूम ही नहीं सकते। इट विल टेक अराउंड 6 to 7 days टू विज़िट होल मॉल। तो मुझे नहीं लगता कि हम आधे घंटे में कितना घूम पाएंगे, बट फिर भी देखते हैं, चलो। सो आवर होल टीम इज़ देयर विद द रेड फ्लैग। वैसे तो मैंने जीवन में कभी रेड फ्लैग को भी फॉलो नहीं करा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही आज। यू कैन सी द इनसाइड व्यू ऑफ द मॉल, like it's just the starting. So we were following our tour guide and he was carrying a red flag in his right hand, जो कि काफ़ी लंबा था और सबको विजिबल था, जिससे कि कोई भी मिस आउट ना हो जाए गलती से भी, बिकॉज दुबई मॉल इज़ really big. So after half an hour we have to visit one of the main points. Everyone will visit on the same point, Pizza Hut or Domino's, so that no one should get missed. We have entered Dubai Mall and it's really amazing. दिखा पिज़्ज़ा हट कैसे दिखा दिया आपको? तो ये है एंट्री फ्लोर। बाहर चले जाइए। Now we are finally entering to Dubai Fountain, and now we will be getting the final view of Burj Khalifa. So let's see, I'm very excited. The place where we have to reach, we have to go inside. So this is the entrance, and now we will take entry from here. It is Burj Khalifa building. Finally it is. I'm really very excited about it. अभी टाइम है थोड़ा अंदर जाने में। We will go after half an hour. तब तक के लिए अभी बाहरी विजिट करते हैं और बाहरी फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ दिख रहा है इंटरेस्टिंग सा, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पे। कहाँ से स्टार्टिंग करें तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा। इतनी सारी चीज़ें हैं यार यहाँ पे विजिट करने के लिए, इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं। तो दिस इज़ द फाइनल व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा। वी आर फाइनली आउटसाइड बुर्ज खलीफा बिल्डिंग and there are so many buildings yaar, so many beautiful buildings are there, and you can see there are so many other brands too. So इतने सारे फॉरेन ब्रांड्स को देखने के बाद मेरे तो जो एक्सप्रेशन था एकदम चेंज ही हो गया था। आई वॉज बिट शॉक कि इतने सारे ब्रांड्स यहाँ पे, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे इस मॉल में हैं, और जो कि बाहर का व्यू था वो काफ़ी यूनिक था। This mall and it's really very beautiful. You can see the color of even water. ये कितना clean दिख रहा है यहाँ से भी, like बिल्कुल ही I know it is artificial but still it is looking really clean. और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। Almost everyone is there और सब लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सब लोग। आधे घंटे में हम बस जाने वाले हैं अपनी ऊपर वाली बिल्डिंग में, तो जब तक हम यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील्स
ये सब बनाएंगे। मैं तो खैर ब्लॉग ही शूट कर रही हूँ। तो इमार है जो दूसरी बिल्डिंग है और हम अभी वहीं से होते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे शिप में आप बैठ भी सकते हो और घूम भी सकते हो, शिप के भी मज़े ले सकते हो। यहाँ पे कितना प्यारा व्यू है यार, यहाँ से कितना सही व्यू आ रहा है और भीड़ भी काफ़ी है। तो गाइस इस ब्यूटीफुल से फाउंटेन शो को एंजॉय करने के बाद हम तुरंत एक पॉइंट पे इकट्ठा होने वाले थे सारे लोग, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही हम 125th फ्लोर पे जाने वाले थे बुर्ज खलीफा के, जिसके लिए हमें टिकट्स परचेज करनी थी। गाइस शो तो ओवर हो चुका है और अब हम जा रहे हैं अपनी बिल्डिंग में। तो शो काफ़ी अच्छा था और बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया। वो सिर्फ 5 मिनट्स का होता है लेकिन 5 मिनट्स में ही इतना ज़्यादा यूनिक सा था। तो इट वॉज रियली अमेजिंग। बाकी अब चल रहे हैं हम अंदर। सच बताऊँ सिर्फ दुनिया जहाँ की चीज़ें ढूंढ लो, इतनी गर्मी में ना कहीं मन नहीं करता, क्योंकि अंदर एसी है, बाहर गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बस मैं बता भी नहीं सकती। Hi guys. सो गाइज इसके बाद हम चल दिए अपने बुर्ज खलीफा की तरफ एंट्री लेने के लिए, और देख सकते हो यहाँ पे आप लाइन बन चुकी है लोगों की। हमने टिकट फाइनली परचेज कर ली थी जो कि 4000 की है इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करोगे, और अगर धर्म्स में कैलकुलेट करते हो तो इट्स फॉर 149 धर्म्स। तो हम स्टार्टिंग से ही चलते जा रहे थे। यहाँ पे चेक इन वगैरह कराने के बाद हमें एक बुर्ज खलीफा का स्टैचू देखने को मिल जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। फाइनली वी हैव एंटर्ड टू द एंट्रेंस ऑफ बुर्ज खलीफा and we are on our way. सो गाइस यहाँ पे एंट्रेंस पे चेक इन कराने के बाद आपको एटलीस्ट और मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर लगता है ऊपर तक जाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप अगस्त के टाइम में जाते हो या किसी भी मंथ में आप चले जाओ, आपको बुर्ज खलीफा पे तो हमेशा ही भीड़ दिखेगी ही। तो ये यहाँ का पूरा अंदर से बना हुआ है, इनका इंटीरियर काफ़ी अच्छा लग रहा था जो कि देखने में। ये इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है जस्ट टू एंटर इन लिफ्ट, आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और बहुत भीड़ भी लगी हुई है लिफ्ट में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लगी हुई है लाइन और लिफ्ट में ऑलरेडी बहुत होते हैं, भीड़ लगी हुई है, सबको वेट करना पड़ता है। बट एक अच्छा फ़ायदा ये है, सो गाइस होता ये है कि 1 मिनट के अंदर लिफ्ट नीचे आती है और सारे लोगों को ऊपर ले जाती है, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और हम जल्दी से लिफ्ट में एंटर करने वाले हैं। सिर्फ लिफ्ट के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। सो गाइज यहाँ तक चलते चलते और वेट करते करते हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वर कैरिंग हील्स, और हील्स में खड़े खड़े बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था पैरों में और लग रहा था बस जल्दी से हम ऊपर पहुँच जाए। तो फाइनली लिफ्ट के अंदर हम एंटर कर चुके थे और बस इंतज़ार हो नहीं रहा था कि अब कब जल्दी ये पहुँचा दे ऊपर। तो हमें लिटरली 1 मिनट से भी कम ही लगा होगा इसको पूरा ऊपर तक जाने में, जबकि हम 125th फ्लोर पर पहुँचे थे। और उसके बाद हम ऊपर तक और गए 126 और 124 फ्लोर भी हमने विज़िट करा। दोनों जगह पे आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पे लाइट काफ़ी डिम थी, मैंने जितना हो सकता था उतना जूम करके सारा कैप्चर करने का कोशिश किया है। एंड ये जितना कैमरे में अच्छा लग रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा जगमगाता और अच्छा ब्यूटीफुल सा लग रहा था एकदम रियलिटी में देखने में। इसकी अलग ही वाइब थी रियलिटी में तो बिल्कुल। तो बेसिकली हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और सिर्फ 1 घंटा था पूरे बुर्ज खलीफा को दोनों फ्लोर्स विजिट करने के लिए, और हमने स्टेयर्स का यूज़ ही किया था ऊपर नीचे जाने के लिए। तो काफ़ी ब्यूटीफुल था, व्यू बहुत अच्छा था, मन नहीं कर रहा था वापस आने का। फिर हम आगे बढ़े और हमने अलग अलग एंगल से व्यू कैप्चर करा। तो ये था हमारे बुर्ज खलीफा का व्यू फ्रॉम 125th और 124th फ्लोर। सो यहाँ से हम आगे बढ़े, हमने काफ़ी सारी और चीज़ें एक्सप्लोर करी। आप देख सकते हो लाइट काफ़ी डिम है ऊपर की तरफ,
तो फेस भी क्लियर नहीं आ रहा है कैमरे में, बट यहाँ पे और भी सारी चीज़ थी विज़िट करने के लिए और देखने के लिए, जस्ट लाइक शो पीस जिसमें आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। और उसके बाद हम आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारी परचेज़ करने के लिए भी आइटम्स कुछ रखे हैं, जैसे कि आप बुर्ज खलीफा का कुछ स्टैचू टाइप वहाँ पे काफ़ी सारे थे, वो ले सकते हो। और काफ़ी अलग अलग यूनिक चीज़ें थी वहाँ पे और काफ़ी भीड़ भी थी उन सारी स्टॉल्स पे। तो फिर हमने यहाँ पे आगे बढ़ के देखा तो हमें एक यूनिक चीज़ मिली यहाँ पे एज अ ग्लास वॉक। आपको ऐसा लगेगा कि आप आसमान में हो और आप ग्लास पे चल रहे हो और नीचे सारे कार्स वगैरह और सारे व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं। दैट वाज अ क्वाइट यूनिक थिंग जहाँ मैंने ये कैप्चर किया, वो बहुत ही अमेजिंग और अलग सा था। गाइस फाइनली हमने व्यू देख लिया है बिल्डिंग का, बुर्ज खलीफा की। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझको तो देख के यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं बुर्ज खलीफा के अंदर हूँ। बहुत अच्छा व्यू था, सब जगह लाइटिंग चल रही थी, मज़ा आ गया। हम लोग इतने ज़्यादा थक गए, मैं चप्पल के बिना ही घूम रही हूँ क्योंकि मुझसे नहीं चला जा रहा। तो बहुत चलना पड़ता है यार, ये तो है, मतलब लाइक आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, इधर उधर भागना पड़ेगा। तो हील्स तो आई डोंट प्रेफर कि गर्ल्स को वेयर करना चाहिए यहाँ पे स्पेशली। तो फाइनली हम लोग घूम चुके हैं और बहुत मज़ा आया। हमें टाइम बहुत कम मिला था, लाइक सीरियसली सिर्फ आधा पौन घंटा हुआ होगा मैं यहाँ आए हुए। मन ही नहीं कर रहा वापस जाने का, बट वही है कि अब हमें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें डिनर भी करना है। सो गाइस ये इंडियंस हैं और इंडियंस दूर से दिख जाते हैं, आपको दिख ही रहे होंगे, यहाँ पे सब खड़े हैं, लेकिन ये स्पेशल वंस यहाँ बैठ गए हैं सजा दियो जैसे। ये लिफ्ट के इंतज़ार में बैठे हैं कि लिफ्ट आएगी तो आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं गाइस, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। So guys, here we were inside the world fastest lift of Burj Khalifa. That is in only 1 minute of duration ही बल्क में लोगों को ऊपर से नीचे लेकर आ जाती है। एग्जिट टू दुबई मॉल, क्या कर सकते हैं। थक गए गाइस बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा आया। बट मन भी कर रहा है यहाँ से वापस जाने का, इतना कम टाइम दिया इन लोगों ने। मन तो था कि 2 घंटे घूमे, इन लोगों ने सिर्फ हाफ एन आवर में 45 मिनट्स में निपटा दिया। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊँगी, फिर तब जाएंगे ऊपर वाली बिल्डिंग में और भी ज़्यादा ऊपर। और मेरी फ़ोटो भी रह गई बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के आगे। सो गाइज, जब आप बुर्ज खलीफा के एग्जिट से निकल कर आते हो तो ये यहाँ पे आपको पूरा ऐसा शोरूम टाइप दिखता है टू परचेज एनीथिंग कि आप जो भी आपको पसंद हो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो। फिर हम मॉल की तरफ बढ़ गए आगे और हमारा काफ़ी मन था कि नाइट व्यू तो देखना ही है बुर्ज खलीफा का, क्योंकि जब हम शाम को गए थे तो 6 बज रहे थे और तब लाइट वगैरह नहीं जली थी बाहर। अब फाइनली हम यहाँ पे दोबारा आ गए थे अपना नाइट व्यू एंजॉय करने, और जो मैंने नाइट व्यू देखा उस टाइम मैं तो बिल्कुल पागल ही हो गई कि मैं किस दुनिया में आ चुकी हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत अलग था, ऐसा व्यू आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इंडिया में तो स्पेशली कहीं नहीं मिलेगा। और मुझे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था। आई वाज जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बुर्ज खलीफा और यहाँ पे फाउंटेन शो चल रहा था। 9 बज चुके थे क्योंकि यहाँ पे 9 बजे ये लास्ट फाउंटेन शो होता है, जिसके टाइम पे ही बुर्ज खलीफा की लाइट्स ऑन होती है, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की लाइट। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ, ये रहा जहाँ इस पे ईमान लिखा हुआ है। ये तभी ऑन होती है जब ये फाउंटेन शो चालू रहता है। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है यहाँ की और काफ़ी प्यारा व्यू था, आप देख सकते हो। गाइस, लास्ट फाउंटेन शो को अटेंड करने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे बिकॉज 9 बज चुके थे और इसके बाद हमें डिनर करने के लिए भी जाना था। सो वी फाइनली कवर्ड ऑल द मेजर थिंग्स इन दुबई मॉल एंड दैट्स ऑल अबाउट बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल विजिट। सो इसके बाद हम गए थे डिनर करने के लिए बारबेक्यू नेशन फॉर डिनर और हम
फाइनली बुर्ज खलीफा को विजिट करके आ चुके हैं और अब डिनर करने जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 10 बज चुके थे और पूरा दिन का घूमते घूमते हम इतना ज़्यादा थक चुके थे। ऊपर से मैं हील्स में थी तो मुझसे तो सच में बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, पैरों में गंदा वाला दर्द हो रहा था। बट फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए जहाँ पे डिनर फिक्स था हम सब लोगों का। तो वहाँ पे साउथ इंडियन से लेके सब कुछ था, चाइनीज़ में वगैरह सब कुछ मैंने ट्राई किया, सब खाया और मैं ऐसे भूखों की तरह टूट पड़ी खाने पे। एंड आफ्टर ऑल मैं खाना फिनिश करके चुकी थी तो मैं आइसक्रीम लेने गई और वहाँ पे आइसक्रीम भी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से आइसक्रीम निकाला। फिर फाइनली एक स्टाफ ने आके हेल्प की एंड ही सर्व मी अ कोन विद फुल ऑफ आइसक्रीम। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस व्लॉग. Do like, share and do subscribe the button. Also press the bell icon. That's all about it guys. Thank you. Thanks for watching. Bye bye. Take care.